हार्मज संकट के बीच सऊदी ने अपने ऑप्शनल रूट को एक्टिव कर दिया है, लेकिन सऊदी के इस ऑप्शनल रूट को हूती की नजर लगती दिखाई दे रही है। देखिए, महायुद्ध के बीच सऊदी का नया प्लान। रेड सी तक क्रूड ऑयल की पाइपलाइन। हॉर्मूज के बीच ग्लोबल सप्लाई की नई लाइफलाइन। हॉर्मूज से नहीं, अब बाब अल मंडेब से सप्लाई का प्लान। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लगभग बंद होने के हालात के बीच सऊदी अरेबिया ने अपने लंबे समय से तैयार किए गए ऑप्शनल प्लान को पूरी ताकत से लागू कर दिया है। सऊदी का क्रूशियल ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो हॉर्मूज स्ट्रेट को बाईपास करता है, अब अपनी फुल कैपेसिटी यानी कि 7 मिलियन बैरल पर डे पर ऑयल पंप कर रहा है। ये जानकारी सऊदी ऑयल सेक्टर से जुड़े एक जानकार सूत्र ने दी है। इस पाइपलाइन से गुजरने वाले कुल 7 मिलियन बैरल्स में से करीब 2 मिलियन बैरल्स सऊदी डोमेस्टिक रिफाइनरीज के लिए हैं, जबकि बाकी क्रूड इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचाया जा रहा है। हॉर्मूज स्ट्रेट ट्रेडिशनली सऊदी और गल्फ रीजन के लिए मेन एक्सपोर्ट रूट रहा है, लेकिन मौजूदा संकट के बाद हॉर्मूज के साथ ग्लोबल ऑयल सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसी संकट को देखते हुए सऊदी अरब ने रेड सी में एनबू पोर्ट को एक्टिवेट कर दिया है। अब टैंकर्स को हॉर्मूज की बजाय एनबू से ऑपरेट किया जा रहा है। मौजूदा समय में एनबू रूट से करीब 5 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब 7 लाख से 9 लाख बैरल पर डे रिफाइंड प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि एनबू रूट हॉर्मूज की पूरी भरपाई नहीं कर सकता। संकट से पहले हॉर्मूज स्ट्रेट से लगभग 15 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल शिपमेंट गुजरते थे, यानी बाईपास पाइपलाइन केवल सप्लाई लॉस की भरपाई कर पा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही वजह है कि ऑयल प्राइसेस अभी तक नियंत्रण में बने हुए हैं। लेकिन अब टेंशन की बात यह है कि यमन के हूथीज ने युद्ध में एंट्री की बात करते हुए वैकल्पिक मार्ग बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की बात की है। फिलहाल हूथीज ने रेड सी से गुजरने वाले टैंकर्स पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। सऊदी अरेबिया हमेशा से खुद को तेल के लिए दुनिया के अंतिम विकल्प के तौर पर पेश करता रहा है और ये रिलायबिलिटी उसकी ग्लोबल इमेज का बड़ा हिस्सा है। कुल मिलाकर सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन इस समय ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए बड़ी लाइफलाइन बनकर उभरी है। लेकिन अगर हूथी बाब अल मंडेब को निशाना बनाते हैं तो तेल की ये सप्लाई चेन भी टूट सकती है। युद्ध का महीना पूरा हो गया है। इसी बीच ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है। सामने अमेरिका जैसा महाबली हो तो ईरान जैसे छोटे देश को सामने गुरलिया युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता, नहीं नजर आता। देखिए, ईरान इस वक्त अमेरिका पर डायरेक्ट वॉर करने के बजाय उसे चारों तरफ से प्रेशर में लेने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। हाल के दिनों में जो कुछ कुवैत, दुबई, सऊदी अरब और इजराइल में देखने को मिला, वो इसी प्लान का एक हिस्सा माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रोन और मिसाइल अटैक की। ईरान ने दावा किया कि उसने दुबई में अमेरिकी सेना के 2 सीक्रेट हाइड हाउट्स को निशाना बनाया, जहां करीब 500 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। इन ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ। वहीं कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक से
रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए, जिसमें अमेरिकी सैनिक घायल हुए और कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट डैमेज हो गए। मतलब एकदम साफ है, ईरान अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेंथ और लॉजिस्टिक्स को सीधे हिट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद जो बर्बादी हुई, उससे साफ साफ देखा जा सकता है, जिसमें अमेरिका के सैनिक न केवल घायल हुए, बल्कि उसका E-3 सेंट्री अवाक्स विमान और एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी बर्बाद हो गया। E-3 सेंट्री अवाक्स एक बोइंग 707 आधारित उड़ता हुआ कमांड सेंटर था, जो हवा में 360 डिग्री निगरानी, लक्ष्य की पहचान और युद्ध प्रबंधन की अनोखी क्षमता रखता था। ये विमान 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता था। 320 किलोमीटर से दूर के एयर सी टारगेट को ट्रैक कर सकता था। ये विमान दुश्मन के कम ऊंचाई वाले विमानों को भी खोज लेता था। साथ ही ये विमान 8 से 11 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता था। इस विमान में एक बड़ा घूमता हुआ रडार भी लगा हुआ था, जो हर दिशा में नजर रख सकता था, जिसे ईरान ने बर्बाद कर दिया है। शुरुआती आकलन बताते हैं कि निगरानी और रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कई विमान इस हमले में प्रभावित हुए हैं। बड़ी बात है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रमुख एयरबेस है। इस पर हुए हमले से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। और पश्चिम एशिया की जंग में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। ईरान की सेना का ऐसा चेहरा जो सिर्फ बंदूक से नहीं, शब्दों से भी जंग लड़ रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी चुनौती दे रहा है। ईरान की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी, जो इस समय अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। देखिए। एहतराम, यू आर फायर्ड। ट्रंप पर तंज, जुल्फिकारी का ऐलान जंग। अमेरिका पर वार, गोली के साथ गोली से प्रहार। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में एक नया हीरो सामने आया है। ईरान की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी। कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ईरान के खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़े हैं। वो ईरान के सशस्त्र बलों के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, IRGC के प्रमुख लीडर हैं और इस वक्त वो अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर इब्राहिम जुल्फिकारी के कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें वो अमेरिका और ट्रंप को सीधी चुनौती देते दिखाई देते हैं। जिस वक्त अमेरिका की तरफ से ईरान की हार के दावे किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ईरान इस युद्ध में उसके सामने कमजोर पड़ता जा रहा है, अमेरिका और इजराइल की सेनाएं चुन चुनकर ईरान के लीडर्स को निशाना बना रही हैं। ऐसे वक्त में ईरान की सेना का ये नया हीरो दावा करता दिखाई देता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास उनसे मुकाबले के लिए लीडर्स की कोई कमी नहीं है। एक वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी मिसाइलों और बम बारूदों के बीच युद्ध के मैदान में अनार का जूस पीते